प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। अच्छा, अब एक चीज़ बताता हूँ, हमारे पैनल में प्रकाश दीवान और चंदन थोड़ी देर में विदा लेंगे और नए एक्सपर्ट जुड़ेंगे। गुरमीत, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि शो में बने रहें कुछ टाइम के लिए। चंदन, जाने से पहले, अभी जाने से पहले, ऑब्वियसली आप रहेंगे पूरे दिन यहाँ पर, लेकिन अभी यहाँ जाने से पहले कोई और ट्रेड जो समझ में आ रहा हो? जी देखिए, एक हुडको की बात की और एक मेरे को समझ में आ रहा है HAL। कहीं ना कहीं डिफेंस पे फोकस रहेगा और HAL वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है। इसका पिछले लगभग 18-20 दिन का कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है। 3060 के ऊपर फॉलोअप आते हैं, यहाँ पे 5-7% का नया रनअप बन जाएगा। तो HAL पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 2980 का यहाँ पे सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 3200 तक के टारगेट के लिए। HAL में 3200 तक के टारगेट लिख सकते हैं और आज बजट है डिफेंस पे, के हिसाब से ध्यान रखिएगा। प्रकाश, सरकार का जो फोकस है उस पर रूरल फोकस काफ़ी ज़्यादा है और करना ही पड़ा क्योंकि डिस्ट्रेस है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा डिमांड बूस्ट नहीं हो रही है। जो एग्री के एनेबलर कंपनीज़ हैं, एग्रो केमिकल कंपनी या फर्टिलाइजर कंपनी, खासतौर पे एग्रो केमिकल, उस स्पेस पे आपको लगता है कोई अच्छे स्टॉक्स हैं या आइडियाज़ जिसको ध्यान रखा जा सकता है? नीरज जी, देखिए उसमें स्पेस तो बहुत प्रॉमिसिंग है, बट सरकार किस टाइप का उसमें प्रोत्साहन लाती है, किस टाइप की पूंजी लगती है, वो उस पर डिपेंड करेगा। बट केमिकल कंपनी बाय एंड लार्ज टर्न अराउंड हो रही है या बॉटमिंग आउट हो रही है, वो एहसास आपको ग्लोबल संकेतों से मिल रहा है। तो अगर डोमेस्टिक डिमांड साइड इंप्रूव होती है और आपको प्राइसिंग वापस आनी शुरू हो जाती है, प्राइसिंग पावर, तो कई कंपनीज हैं जिसमें ये एक लहर बन सकती है। लेकिन ऐसी कोई डिस्टिंक्ट अपॉर्चुनिटी मुझे अभी तक नहीं समझ। हम लोग ने टाटा केमिकल्स की बात की थी, वो अलग लिहाज से की थी। केमिकल्स में अगर मुझे कोई स्पेस जमती है तो वो बैटरी केमिकल्स वाली ज़्यादा रिलायबल लगती है स्टोरी। UPI, PI, धानुका, इस तरह की कंपनी की बात नहीं, वो अभी उसमें इस तरह की प्राइसिंग पावर नहीं आई। अभी उसमें थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है। गुरमीत, एक और सेक्टर, सरकार ने सूर्योदय स्कीम लॉन्च की। सोलर पे बहुत फोकस है और मोदी जी ग्रीन एनर्जी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। सोलर से या ग्रीन एनर्जी जुड़े हुए स्टॉक्स या सेक्टर्स पर रडार आपके? बिल्कुल नीरज, इनफैक्ट एनर्जी मैंने आपके साथ भी चर्चा की है, सबसे बड़ी थीम होने वाली है इस डेकेड की मैन्युफैक्चरिंग के साथ। तो हमारे पास टाटा पावर बहुत समय से है, काफ़ी समय तक उसने थोड़ा हमें परेशान भी किया, बट अब मेकअप कर रहा है। आप देखिए, 500 गीगावाट का गोल है नॉन फॉसिल फ्यूल का 2030 का। इसका मतलब है करीबन 3.5 लाख करोड़ की सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन चाहिए। 1.2 लाख की अवार्ड हो चुकी है, 2.5 लाख करोड़ की और चाहिए। हर साल 30,000 करोड़ का सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन आपका ऐड होगा। पावर ग्रिड का 50% मार्केट शेयर है, 14 के पी पे है, 4% का डिविडेंड, अच्छी कंपनी है, करेगा। सिमिलरली आप देखिए, कुछ कंपनीज ऑलरेडी बहुत तेज़ भागी, KPI ग्रीन वगैरह जो दूसरे स्पेसेस में है, वहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट, तो थोड़ा सा वो भी देखना है कि कहाँ गुड न्यूज़ एकदम प्राइस में आ गई है और कहाँ थोड़ा कंफर्ट। आपने गोल्डमैन सैक के जो डेविड सोलोमन, उनका एक बहुत डेकेड चेंजिंग स्टेटमेंट आया है। ESG से कहते हैं अफोर्डेबल एनर्जी अफोर्डेबल होनी चाहिए। तो क्योंकि हम क्या ESG में पे तो पूरा फोकस किया है एनवायरनमेंट पे, सोशल और गवर्नेंस में अफोर्डेबल एनर्जी भी देना ज़रूरी है। तो मुझे लग रहा है वो ESG का जो रीडिफिनेशन है उससे थर्मल और बाकी चीज़ों पे भी जो है, तो आपको उस एनर्जी को कॉम्पोजिट देखना चाहिए, इसको ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए ये ग्रीन है। आप देखिए, इंडिया में कुछ 50 गीगावाट के थर्मल प्लांट हैं जो 40 साल पुराने हो जाएंगे। प्रशांत सर ने भी अभी वो बात करी, 2030 तक 50 गीगावाट के प्लांट्स उतने पुराने हो जाएंगे। तो रिप्लेसमेंट डिमांड फ्रेश तो है ही है, रिप्लेसमेंट डिमांड जो आने वाली है वो भी बहुत अमेजिंग आने वाली है। देखिए, इंटरेस्टिंगली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बड़ा बोलबाला चल रहा है हर जगह देखे, लेकिन BMW ने कल एक स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल का सारा प्लान ही शेल्व कर दिया, अब सीधा हाइड्रोजन पे चले गए। सो क्या होने वाला है आगे ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं वो थोड़ा सा टाइमली अनटाइमली होता है। चंदन, पावर में कोई स्टॉक आपको समझ में आ रहा है, F&O नॉन F&O कोई भी? बिल्कुल, देखिए अनुज जी, मैं जो सेट करना चाहूँगा, कल काफ़ी मैंने एक डिटेल स्टडी की थी कि कौन से सेक्टर यहाँ पर रहेंगे। तो 3 ही चीज़ समझ में आ रही है, CPSE, ऑटो और उसमें भी पावर एनर्जी डिफेंस वाले नेम। तो पावर की बात करेंगे तो पावर ग्रिड प्रेफर्ड पिक रहेगा, काफ़ी अच्छा सेटअप यहाँ पे है और रोल ओवर के डेटा के हिसाब से भी यहाँ पे लोगों के बिल्टअप हो रहे हैं और डिलीवरी वॉल्यूम भी यहाँ पे कंटिन्यूसली अच्छे देखने को मिल रहा है। और जिस हिसाब से अभी सेटअप होके और कुछ दिन पहले जो 242-45 का ब्रेकआउट दिया है, उस ब्रेकआउट का टारगेट लगभग 285-290 के आसपास बन रहा है। तो पावर ग्रिड पे नज़र रखनी चाहिए। 260-61 का सपोर्ट बन सकता है, ऊपर में 280 तक के इमीडिएट टारगेट के लिए। उसके अलावा दूसरे पावर काउंटर भी अच्छे लग रहे हैं मेरे हिसाब से। हल्का सा फॉलोअप आते ही NTPC में 5-10% की जगह बन जाएगी। 323-24 के ऊपर NTPC लगभग 340 तक के लिए तैयार हो रहा है। तो पावर ग्रिड और NTPC 2 नेम है जो यहाँ पे फोकस रखना चाहिए, जहाँ पे मौजूदा लेवल से अच्छे मूव बनने चाहिए। ओके।